इस आदमी ने अपनी अरबों की दौलत छुपाने के लिए पूरा घर ही खरीद लिया था। उसने सोने के सारे गहने रूम में रखे और पूरा लिविंग रूम सूटकेसों से भर दिया, जिनमें ठूस ठूस कर कैश भरा हुआ था। पैसा इतना ज्यादा था कि शू बॉक्स तक में पैसे ही पैसे भरे होते थे। यहाँ तक कि जैक हर दिन और भी ज्यादा पैसों से भरे बैग घर लाता रहता था। धीरे धीरे हालत ये हो गई कि घर में पैसे रखने की जगह ही नहीं बची। एक दिन अलमारी खोलते ही पैसों से भरे बैग गिर पड़े और जैक बाल बाल कुचले जाने से बचा। तब उसने पैसे छुपाने के लिए एक अस्तबल बनाया, लेकिन वो भी जल्दी ही भर गया। अब उसने अपने आंगन में गड्ढे खोदकर पैसे गाने शुरू कर दिए, लेकिन कुछ समय बाद जब भी वो नया गड्ढा खोदा तो पहले दबाए हुए पैसों के बैंक खुद बाहर आ जाते। अब जैक के पास कोई रास्ता नहीं, मजबूरी में उसे बैंक में पैसे जमा करने पड़े। धीरे धीरे कस्बे में एक के बाद एक दर्जनों बैंक खुल गए और हालात ऐसे हो गए कि ये सारे बैंक अपने पूरे पूरे वॉल्ट सिर्फ जैक के पैसों से भरने लगे। जैक ने हर बैंक में अरबों डॉलर जमा कर दिया। अब उसका अगला प्लान था इस पूरे पैसे को कानूनी तरीके से बाहर निकालना। इसके लिए उसने ढेर सारी फर्जी कंपनियां बनाई और गरीब व बुजुर्ग लोगों को उन कंपनियों का सीईओ बना दिया। फिर भी वो जितनी तेजी से पैसा कमा रहा था उतनी तेजी से निकाल पाना नामुमकिन था। शहर के हर इंसान को पता था कि जैक का ज्यादातर पैसा गैर कानूनी है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की। उल्टा कई सरकारी एजेंसियां खुद उसकी मदद करने लगीं। असल में जैक पहले सिर्फ एक आम पायलट था जो बस अपना खर्च चलाने लायक ही कमाता था। ज्यादा पैसे के लिए उसने स्पेशल सिगरेट की स्मगलिंग शुरू की। सरकारी एजेंसियों को यह बात पता चल गई, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ा नहीं। उन्होंने उस पर दबाव बनाया। जैक बेहद शानदार पायलट था और एजेंसियों को उसकी जरूरत थी। वो चाहते थे कि जंगलों के ऊपर बहुत नीचे उड़ान भरकर विद्रोहियों के ठिकानों की तस्वीरें खींचे। जैक को रोमांच पसंद था तो उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी, लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। जब भी वो विद्रोही इलाकों के ऊपर से उड़ता, वे लोग उसके प्लेन पर गोलियां बरसाने लगते, लेकिन जैना माहिर पायलट था कि हर बार सुरक्षित निकालता। जंगलों के ऊपर इतनी बार लो एल्टीट्यूड उड़ाने भरने की वजह से जल्द ही जैक की नजर कोलंबिया की सबसे ताकतवर ड्रग माफिया पर पड़ गई और यहीं से जैक की किस्मत पूरी तरह बदल गई। वो अब एक बिलियनियर बनने वाला था।